हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। कहते हैं, एक कहावत है, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। अर्थात स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो उसमें मस्तिष्क भी यानी दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमारा स्वस्थ होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं, वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान कक्षा 10, जिसमें चैप्टर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दे रहा हूँ, जिसे याद करने पर सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखते हैं, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का संकलन किया गया है। उन्हें हम आसानी से याद कैसे कर सकते हैं, उसका हम तरीका आपको बताते हैं। देखते हैं, पहला सूत्र जैसे लिखा है नंबर 1 में, 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u। ये दर्पण का सूत्र होता है। दर्पण के लिए इसी प्रकार का बिल्कुल सेम सूत्र दूसरा होता है लेंस का। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये लेंस के लिए होता है, लेंस के लिए। अब इसमें यह भी जान लेना अति आवश्यक है, जो इसमें प्रयुक्त प्रतीक हैं उनका अर्थ क्या है, यानी F क्या है, B क्या है और U क्या है। लिखेंगे, जहाँ F बराबर होता है दर्पण से फोकस दूरी, यानी दर्पण की फोकस दूरी, अथवा इस सूत्र को अगर लेंगे तो लेंस की फोकस दूरी, यानी दर्पण ऑब्लिक लेंस, दोनों एक साथ लिखे जा रहे हैं। अगर ये सूत्र लिखा होगा तो लेंस की फोकस दूरी होगी, यदि ये सूत्र लिखा होगा तो दर्पण की फोकस दूरी होगी। दर्पण ऑब्लिक लेंस की फोकस दूरी, U क्या है? U हमारा है दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी दर्पण ऑब्लिक लेंस, एक ही बात है दोनों। अगर दर्पण का सूत्र होगा तो दर्पण से वस्तु की दूरी, लेंस होगा तो लेंस से वस्तु की दूरी। दर्पण अथवा लेंस से वस्तु की दूरी। V बराबर दर्पण ऑब्लिक लेंस, V बराबर होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, FBU इसमें प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ ये लिखा गया है। ये याद करना अति आवश्यक है। जब तक नहीं याद होगा तब तक आप सवाल नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद अगला थर्ड सूत्र लिखा जा रहा है, F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जहाँ R बराबर वक्रता त्रिज्या, F बताया जा चुका है ऊपर, केवल R का मान याद करना था, अर्थात R हमें बतानी थी। R बराबर वक्रता त्रिज्या होती है। इसी प्रकार से इसका अगला सूत्र, इसी में एक सूत्र है N बराबर साइन I अपॉन साइन R, जहाँ N बराबर है अपवर्तनांक, I बराबर
आपतन कोण, आपतन कोण, कामा आर बराबर अपवर्तन कोण। इसके बाद अगला सूत्र है P बराबर, P है यहाँ लेंस की क्षमता जो बराबर होती है 100/f, जहाँ f की वैल्यू सेंटीमीटर में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में, जहाँ P बराबर लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, उसके बाद 6 नंबर है, एक सूत्र इसमें है m बराबर I/O बराबर -v/u, जहाँ O बराबर वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, कॉमा I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, M बराबर आवर्धन, M बराबर आवर्धन। इसके बाद अगला नंबर 7 नंबर आप लिख सकते हैं, एक सूत्र है साइन, ये प्रिज्म का सूत्र होता है साइन A प्लस छोटा सिग्मा m/2 अपॉन साइन A/2, ये n के बराबर होता है, अर्थात अपवर्तनांक n के बराबर। इसमें होता है जहाँ A बराबर प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, कामा छोटा सिग्मा m अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। n बराबर अपवर्तनांक लिख ही चुका ऊपर है, A प्रिज्म कोण होता है इस फार्मूले में, और छोटा सिग्मा m या डेल्टा m बराबर होता है विचलन कोण। 7 नंबर। इस प्रकार से लगभग इस चैप्टर के सभी सूत्र हो गए हैं। इन्हीं सूत्रों से इस चैप्टर के सभी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं दूसरा, इसका अगला चैप्टर, इसमें न्यूमेरिकल दिए गए हैं, विद्युत का चैप्टर है, विद्युत। अगला है चैप्टर 2, भौतिक विज्ञान का ही सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है विद्युत। अब विद्युत के देखेंगे नंबर 1 में P बराबर W/T, जहाँ P बराबर शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य, सामर्थ्य, कॉमा W बराबर कार्य यानी वर्क, वर्क की इंग्लिश होती, हिंदी होती है कार्य। इसके बाद T बराबर होता है समय। अगला सूत्र है इसका P बराबर VI, जहाँ P शक्ति या सामर्थ्य हो गई, V बराबर विभवांतर या विभव, विभवांतर,
या विभव, कॉमा I बराबर विद्युत धारा, विद्युत धारा। इसके बाद थर्ड नंबर, ओम के नियम से एक सूत्र होता है V बराबर IR, जहाँ R बराबर प्रतिरोध, V हो गया, I हो गया, R बराबर प्रतिरोध। इसके बाद अगला नंबर एक सूत्र है इसी चैप्टर में, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का सूत्र है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध। पांचवा नंबर इसका समांतर क्रम का फार्मूला है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये समांतर क्रम में तीन प्रतिरोध जुड़े होने का फार्मूला है। समांतर क्रम में तीन प्रतिरोध जुड़े होने पर तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र है। यहाँ R ऊपर लिखी चुका है, प्रतिरोध है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है, इससे बारी बारी से अगर हम याद करते जाएंगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। H बराबर एक फार्मूला है, H बराबर I²RT, जहाँ H बराबर है ऊष्मा, T समय, R प्रतिरोध, I विद्युत धारा लिखी चुका है। अगला नंबर है W बराबर VIT, ये भी आपका लिख चुका है। W कार्य है, V विभवांतर है, विभव है, I विद्युत धारा और T समय। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। इसकी भी आवश्यकता पड़ती है न्यूमेरिकलों में। एक अगला सूत्र इसका है, व्यय ऊर्जा बराबर होता है वाट इंटू घंटा इंटू दिन अपॉन 1000। अगला इसका फार्मूला है एक, यदि हमें A निकालनी पड़े तो A बराबर होता है πr², जहाँ A बराबर होता है क्षेत्रफल और R बराबर है त्रिज्या। पाई कांस्टेंट है जिसका मान निश्चित होता है, 3.14 या 22/7। इन सूत्रों को अगर हम अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। देखते हैं एक सूत्र और भी है, Q बराबर IT बराबर NE, जहाँ Q बराबर आवेश, कॉमा I हो गया, T हो गया, N बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
और ई का मान निश्चित होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये 2 चैप्टरों के फार्मूले हाई स्कूल भौतिक विज्ञान के अच्छी तरीके से तैयार करने पर न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। इनके न्यूमेरिकल भी हम अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करा देंगे। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। धन्यवाद।